अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज सुबह मैं अपने हस्बैंड को ऑफ़िस भेजकर तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो बस अभी सोकर उठी हूँ। अब मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ना नाश्ता बना रही हूँ। आजकल ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे ना दांत का इशू बना हुआ है थोड़ा सा। उसमें ना बहुत ज़्यादा मुझे पेन फ़ील होती है, क्योंकि ये जो दांत का के बैक पे जो दाढ़ें होती हैं ना, तो वो मेरी ना जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो पहले 3-4 माह पहले मैंने ना इसकी फ़िलिंग करवाई थी, लेकिन ये हुआ कि फ़िलिंग जो थी वो बिल्कुल भी मुझे सूटेबल नहीं हुई और दाँत में इतना शदीद दर्द रहने लग गया था, जिसकी वजह से मुझे फ़िलिंग निकलवानी पड़ी है पहले तो। और उसके बाद भी अभी तक जो है ना वो दाँत का इशू बना हुआ है, यानी कि आराम बिल्कुल भी नहीं है, पानी नहीं पिया जाता, ना कुछ खाया जाता है उस साइड से। तो अब जो है ना मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको ना डेड करवाएं, ये आपको इसी तरह ही तकलीफ़ देती रहेगी जब तक आप इसको डेड नहीं करवाएंगे। तो खैर रात मैं फिर डॉक्टर के पास गई थी। 3 स्टेप्स में जो है वो मेरी दाढ़ जो है वो डेड होगी। तो पहला स्टेप जो है वो रात डॉक्टर ने कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से ना मुझे सारी रात बहुत ज़्यादा दाँत में पेन रही है। सही से मैं सो भी नहीं सकी, और जो मेडिसिन उन्होंने दी हुई है ना, तो वो इस तरह से है कि उसमें बहुत ज़्यादा ना मुझे खाने के बाद ना नींद फ़ील होती है, यानी कि दिमाग ऐसे है कि सुन्न हुआ होता है। कोई भी काम करने का दिल नहीं करता, दिल करता है बस लेटी रहूँ और सोई रहूँ। लेकिन क्या करें, घर को भी देखना है, बच्चों को, उसके अलावा चैनल है, तो इन सब चीज़ों के साथ फिर बंदा इतना रेस्ट नहीं कर सकता। तो आज बस फिर मैं सुबह देर से उठी हूँ, तो ना अब मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी से अपने सारे काम करूँ, अपना व्लॉग भी कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पर आज मैंने ना बनानी है घिया और चने की दाल। तो चने की दाल जो है वो मैं भिगोकर अभी रख दूँगी कुछ देर के लिए, 2 से 3 घंटे भीगी रहेगी ना, तो फिर ये है कि बड़ी अच्छी सी गल जाती है। तो उतनी देर में मैंने कहा मैं बाकी के काम शाम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो बच्चों के सर पे ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि आजकल बच्चों को छुट्टियाँ हैं, तो फिर ये है कि मैं ना सुबह को बच्चों को नाश्ता करवा कर ना, तो बच्चों के ना ऑयलिंग कर देती हूँ, और उसके बाद 1 घंटे के बाद ना मैं बच्चों को नहला देती हूँ। इस तरह से मैंने आजकल जो है ना अपनी रेगुलर रूटीन बनाई हुई है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना उन दिनों में तो बिल्कुल भी बच्चों का ख़्याल नहीं किया जाता। सर पर तेल लगा ही नहीं सकते, और दूसरा ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो बच्चों को तेल लगाकर भी और ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है। तो अब जब से छुट्टियां हुई हैं ना बच्चों को, तो फिर मैं बच्चों के ना रेगुलर तेल लगा कर तो फिर साथ में ना बच्चों को नहला देती हूँ। इस तरह से ये है कि बच्चों के बालों की भी केयर हो जाती है। और मेरा तो खुद ये हाल है कि मैं गर्मी में बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं कर सकती सर पे, यानी कि ऑयलिंग करने के फ़ौरन बाद मुझे भी नहाना पड़ जाता है, क्योंकि मुझे तो इतनी ज़्यादा घुटन महसूस होती है अगर मैं अपने सर पर 2 से 3 घंटे तक ऑयलिंग करके रखूँ। तो ख़ैर बस आजकल छुट्टियां बच्चों के साथ इस तरह से ही चल रही हैं। आप बताइएगा आपकी वेकेशंस कैसी जा रही हैं बच्चों के साथ? आपने बच्चों के साथ कहीं वेकेशंस प्लान की हैं, या फिर आप मेरी तरह घर पर ही बैठे हैं बच्चों को लेकर? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर कहीं जाने का भी दिल नहीं करता ना। रात के टाइम कहीं आउटिंग का दिल करता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि दिल ही नहीं करता कि बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमा फिरा जाए। अच्छा, रात ना हमारे इतनी ज़्यादा आंधी आई, जिस टाइम मैं डॉक्टर के पास जा रही थी ना, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और ये देखें आप सुबह इतना बुरा हाल था टेरेस का कि हर तरफ मट्टी ही मट्टी। अभी मैंने कल ही वॉश किया है, और आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेरेस पे मट्टी आई हुई है, क्योंकि ये ओपन एरिया में है, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर मट्टी हो जाती है ना। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम भी हमारे घर के आसपास चलता रहता है, जिसकी वजह से मट्टी उड़ उड़ के हमारे घर में ही आ जाती है सारी। और हर वक्त जो है ना हमें डस्ट के साथ ही समझ लें कि सारा दिन सफाइयाँ ही करते करते ना दिन हमारा गुजर जाता है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी, मैंने कहा चलो फटाफट से मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं टेरेस को वॉश करूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो बस फिर मैंने सोचा कि साफ़ तो है, बस मैं ना झाड़ू वगैरह लगा कर ना सारी डस्ट वगैरह उठा लेती हूँ। गर्मियों में तो ख़वातीन के लिए ना यही सबसे ज़्यादा अज़ियत है कि रात को आंधी आती है और सुबह को बस घर की सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, और देखते ही देखते सारी गर्मियाँ ऐसे ही गुजर जाती हैं सफाइयाँ करते करते ही।
अच्छा, आज मुझे करनी थी वॉशरूम की डीप क्लीनिंग, तो अभी मैं आई हूँ वॉशरूम में। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं ना हार्पिक वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि हार्पिक डालकर तकरीबन भी मैं 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ना, तो फिर इससे फ्लश कमोट और बेसन वगैरह जो है ना बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस अभी मैं हार्पिक वगैरह लगा कर सारे छोड़ दूँगी, और उतनी देर में ना वॉशरूम की जितनी भी दीवारें हैं ना उनको अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, क्योंकि दीवारों पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। टाइल्स की जो ऊपर वाली जगह है, इस पर तो बहुत ज़्यादा मट्टी हो गई है, और जाले भी छोटे छोटे लग जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी मैं अपने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं जाले ही उतारती हूँ, मट्टी वगैरह सारी नीचे गिरा कर, तो फिर उसके बाद वॉशरूम को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। इससे पहले भी मैंने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर की हुई है। वहाँ पर मैंने आपके साथ ना कंप्लीट डीप क्लीनिंग शेयर की हुई है कि मैं किस तरह से अपने वॉशरूम को डीप क्लीन करती हूँ। अच्छा, हेल्पर से आप वॉशरूम साफ़ जितना मर्ज़ी करवा लें, लेकिन वो फिर भी ना ये है कि दिल के साथ साफ़ नहीं करती, अच्छी तरह से सफाई नहीं करती दबा कर। वो आपको खुद ही करनी पड़ती है। उन्होंने जो रेगुलर करनी है ना, बस वही करनी है। उसके अलावा उन्होंने नहीं इधर-उधर कोई ताकत लगानी कि चलो भई अच्छी तरह से वॉशरूम साफ़ कर दें। अगर आप उनके सर पर खड़े उनको देख रहे हैं, तो ठीक है, वो फिर सफाई कर देंगी। जब आप इधर से उधर नहीं होते, तो उन्होंने जो है ना बस फिर सफाई करके ना भागने वाली करनी होती है। और मुझे होता है कि वॉशरूम की जो है ना अच्छी तरह से सफाई करे, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा कहा है, वो नहीं सुनती मेरी हेल्पर। तो उसको यही होता है कि मैंने और भी बहुत सारे घरों में जाना होता है, इसलिए मैं आपके वॉशरूम की डीप क्लीनिंग नहीं कर सकती। और ज़ाहिर सी बात है, उनको इस चीज़ से कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता। उन्होंने जो रेगुलर सफाई करनी है वो ही करनी है, बाकी दबा कर जो सफाई करनी होती है ना, वो आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो इस तरह से ना मैं फिर मैंने वीक में ना 1 टाइम जो है ख़ुद क्लीनिंग करनी होती है वॉशरूम की। फिर ये कि पूरा वीक ज़रा आसानी से गुजर जाता है। और डीप क्लीनिंग में ये होता है कि सारी टैप वगैरह और कमोड की अच्छी तरह से क्लीनिंग, और जो भी सारी मट्टी वगैरह होती है दीवारों पर, उनको मैं अच्छी तरह से ना फिर खुद साफ़ करती हूँ। क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि आप चाहे मेड भी अपने घर में रखवा लें, लेकिन आप अपने घर का जितना ख़्याल ख़ुद रख सकती हैं, कोई भी नहीं रख सकता। और ख़वातीन को तो वैसे ही ये चीज़ होती है कि हम ख़ुद ही जो है ना अपने हाथों से अपने घर का ख़्याल ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं। तो ख़ैर जी, बस बच्चों को लग गई है भूख, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे जब घर पर हों, फ्री हों, तो उनको ये है कि बस भूख का जो है ना फिर ज़रा होता है। तो मैंने अभी खाना नहीं बनाया दोपहर का, उतनी देर में मैंने कहा चले बच्चों को ना मैं सैंडविचेस बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बस सैंडविचेस बनाए हैं। और बच्चे जब घर पर होते हैं ना, तो आपको पता है कि इस तरह से बच्चों को जो है ना कुछ खाने की तलब होती रहती है। और बस कोशिश किया करें कि ज़्यादा जो है ना आप घर पर ख़ुद ही बच्चों को बनाकर खिलाएं, बाज़ार की चीज़ों से अवॉइड करें। क्योंकि पिछले दिनों एक जो सोशल मीडिया पर ख़बर फैली हुई है कि बच्चों ने नूडल्स खाए हैं, और जिसकी वजह से बच्चों के पेट में दर्द हुआ है, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा मुझे तो दुख हुआ। बच्चे तो देखें, इंसान कितनी मुश्किलों से, एक तो बच्चे पैदा होते हैं, और उसके बाद माएँ उनको पालती हैं। तो कितने अरमान होते हैं माँ बाप के अपने बच्चों के साथ, और अचानक से बच्चे जो हैं वो इस तरह से हो जाएं, तो कितना ज़्यादा दुख होता है। तो बड़ा ही मुझे उस वाक़ये का अफ़सोस हुआ है। और मैं तो यही कहूँगी कि वाक़ई बच्चों को नूडल्स वग़ैरह जो हैं वो ना ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। घर की बनाकर चीज़ें बच्चों को खिलाएँ, हेल्दी फूड खिलाएँ बच्चों को। मैं भी अपने बच्चों को ना नूडल्स वैसे मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और मैं अक्सर औक़ात बनाकर बच्चों को देती रहती थी। तो लेकिन अब तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ़ तारी हो गया मुझ पे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया है। तो अब मैंने जो है ना 2-3 पैकेट मेरे पास पड़े भी हुए थे, तो मैंने अब वो यूज़ ही नहीं करने, बच्चों को देने ही नहीं हैं। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस ख़बर से। तो बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला रहम करे सबके बच्चों पर, सबके बच्चों की अल्लाह ताला हिफ़ाज़त करे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जी बस मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। घिया और चने की दाल बनाऊँगी, बहुत मज़े की बनती है घिया चने की दाल। गर्मियों में दिल करता है बंदा इस तरह के ना लाइट लाइट से खाने बनाकर खाए। तो वैसे भी घिया जो है उसकी तासीर ठंडी होती है, तो इसका इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए गर्मियों में। बस इसकी कटिंग करते वक़्त ये देख लिया करें कि घिया कड़वा तो नहीं है, वरना ये है कि हंडिया सारी ख़राब हो जाती है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।